तो स्टूडेंट आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको यूज होगा आपको माइनर एंड कोफैक्टर, जो हम पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे कि माइनर कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। और अभी हम बताएंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो देखिए एक कोई मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका निकालना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स ऑफ जो मैट्रिक्स होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला यानी कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है। जहाँ पर देखिएगा कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे, है ना। तो ध्यान देना है कि माइनर कोफैक्टर कैसे निकालोगे। जैसे सबसे पहले अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में ले आएंगे, यानी कितना है 2 है और -2, और ये कितना है 4 और ये आपका है 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आपका एक डिटर्मिनेंट बना इसका माइनर कोफैक्टर निकालना है ना। तो माइनर कोफैक्टर के लिए आपको पता बताए थे यहाँ पर, इसको आप मान लीजिए लेट मैट्रिक्स बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी बी एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जो ए का कोफैक्टर होगा। कोफैक्टर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस। अब इसका सब का माइनर कोफैक्टर निकालना है, तो 2 का निकालते हैं कोफैक्टर, ये छिप जाएगा ऐसे, कितना बचेगा 3। यहाँ पर साइन कितना है प्लस, आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ देखते हैं -2 का इस तरह छिप जाएगा ऐसे, यानी इसका -4, इसका माइनस साइन, यानी कितना हो गया -4। अब यहाँ देखते हैं 4 का ऐसे छिप जाएगा, है ना, यानी -2 हो रहा है, ये -2 माइनर हो गया, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखते हैं ये आपका ये इस तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिप रहा है, तो 2 बचेगा, इसका साइन कितना है आपका प्लस। अब यहाँ से क्या करते हैं, एडजॉइंट्स ऑफ ए, जो कितना होगा बी का ट्रांसपोज होगा। तो बी का जो ट्रांसपोज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी ट्रांसपोज क्या बताए थे कि रो कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, यानी रो को कॉलम में ले आते, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो ये कितना है 3 - 4 है, तो यहाँ पर कितना होगा 3 और -4 होगा कॉलम में। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ले आएंगे, ये आपका 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकल गया। हम जानते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ए। तो एडजॉइंट जो यहाँ पर निकला हुआ है, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालते हैं, है ना। यानी कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा, ये आपका एक डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, यहाँ पर कितना 2 है और -2 है, और यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर है 3। तो इसका डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू होगा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 6 होगा, ऐसे प्लस ऐसे माइनस, तो कितना होगा 4 दूनी का 8, यानी कितना हो गया 14। और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से क्या करना है, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स बराबर यहाँ पर क्या बताएं, देखिए ए इन्वर्स बराबर क्या बताएं, एडजॉइंट्स ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए कितना दिया हुआ है, एडजॉइंट ए आपका है कितना, ये आपका है 3 और 2 है, और कितना है -4 और कितना है 2 है, और डिटर्मिनेंट ए से भाग दे देंगे। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है 14 है, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/14 है, और यहाँ पर कितना है 3, 2 और -4 और 2, यही इसका आंसर होगा ए इन्वर्स का, है ना। अब हम देखते हैं ये 2 रो 2 कॉलम का निकाल दिए हैं, अब 3 रो 3 कॉलम का निकालते हैं, ठीक है ना। 3 रो 3 कॉलम का देख रहे हैं,
उसके बाद फिर इसका सारा क्वेश्चन करवाएंगे। पहले समझा देते हैं इन्वर्स कैसे निकालेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं 3 रो 3 कॉलम का। तो 3 रो 3 कॉलम का हम निकाल, थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो उसमें थोड़ा माइनर को फैक्टर में लगता है। देखिए 3 रो 3 कॉलम का हम बताने जा रहे हैं। 3 रो 3 कॉलम का है, देखिए ये है आपका 2 1 और यहाँ पर है 3, 2 1 3 और कितना 4 -1 और यहाँ कितना है 0 -7 और यहाँ पर कितना है 2 और 1 है ना। अब देखना चाहते ही कि 3 रो 3 कॉलम का है तो इसका हम लोग माइनर को फैक्टर निकालेंगे तभी तो इन्वर्स निकलेगा ना। तो यहाँ पर करते हैं क्या, कोई एक मैट्रिक्स मान लिए, मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेट मैट्रिक्स बी द कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, है ना। यानी एक बी ऐसा मैट्रिक्स बनेगा जो ए का कोफैक्टर होगा, ए का कोफैक्टर होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको ले आते हैं, पहले डिटर्मिनेंट में ले आते हैं। तो डिटर्मिनेंट में कितना होगा 2 1 और यहाँ से कितना है 3, यहाँ पर कितना 4 -1 0, यहाँ पर कितना -7 2 और 1 है ना। तो सभी का हम क्या निकालते हैं, माइनर को फैक्टर निकालते हैं। इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। अब यहाँ से देखते हैं सभी का माइनर को फैक्टर, है ना। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा माइनर को फैक्टर में। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, डायरेक्ट इसका निकालते हैं माइनर, किसका हो जाएगा M11 का निकालते हैं, वो M11 का माइनर। ध्यान दीजिएगा ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, यानी कि -1 0 और यहाँ से कितना है 2 1। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो कितना होगा -1, इस तरह से 0, यानी कितना हो गया -1। अब ध्यान देंगे कि माइनर आपका -1 है तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर जो आपका होगा आपको पता होना चाहिए, इसका साइन इसमें मल्टीप्लाई होता है तो माइनस अब प्लस कितना हो गया माइनस, यानी इसका कोफैक्टर हो जाएगा -1, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका, देखते हैं यहाँ पर M फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का देख रहे हैं माइनर, ये आपका कितना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ से कितना बचेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी कितना हो गया 4 0 और -7 1 होगा, है ना। ध्यान दीजिए इस तरह से छिप रहा है तो 4 0 -7 और 1 होगा। अब यहाँ से कितना होगा मल्टीप्लाई, ऐसे करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और इस तरह से चल जाएगा 0 तो आपका हो गया 4। तो माइनर इसका जब 4 है तो इसका कोफैक्टर कितना होगा 1 2 का। कोफैक्टर के लिए 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का साइन देखेंगे, यानी माइनस है तो आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -4 हो गया। अब फिर अब देखते हैं इसका देख रहे हैं तो इसका माइनर कितना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का हम माइनर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी ए आपका हो जाएगा ऐसे और यहाँ से कितना होगा 4 -1 और यहाँ से -7 और 2 होगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 8 होगा, है ना 8 और इस तरह से माइनस होता है तो पहले माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7 × -1 कितना हो गया -7 और -7 × -1 7 और फिर माइनस तो -7 होगा। आपको पता है कि ऐसे होता है प्लस और इस तरह से होता है माइनस। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, ये माइनस लग जाएगा तो -7, इसका माइनर हो गया 1। अब इसका कोफैक्टर देखते हैं, यानी कि कोफैक्टर कितना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो कोफैक्टर क्या है, ये आपका प्लस साइन है, यानी आपका यहाँ पर प्लस लग जाएगा तो यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट रो का हमको कोफैक्टर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो में आते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंड रो में, ध्यान दीजिएगा सेकेंड रो में क्या है M सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है ना।
तो सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम कितना होगा 1 और 3, 1 और 3, यहाँ पर कितना है 2 1 है ना। देख लीजिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छिप रहा है तो 1 3 2 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 और ये आपका हो जाएगा -6 यानी कितना हो गया -5। इसका कोफैक्टर देखते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर साइन क्या आ रहा है माइनस, तो ये माइनस इसमें इंक्लूड हो जाएगा -5 और ये माइनस कितना हो गया 5 होगा, यानी यहाँ पर हम क्या रख देंगे आपका 5 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका, यानी कि आपका हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 रो 3 कॉलम में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का देखिए माइनर ऐसे निकालेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ध्यान दीजिएगा एक मिस्टेक होगा तो सारा गलत होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छे से बनाइए। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए ऐसे, यानी कितना 2 3 आपका हो जाएगा कितना 2 3 है ना, 2 3 होगा, ये आपका हो जाएगा -7 और 1। इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 कितना होगा 2 है ना, और ये हो जाएगा माइनस, तो -21 और माइनस माइनस प्लस 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, साइन यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस इसमें इंक्लूड हो जाएगा यानी कि +23, यहाँ से कितना हो जाएगा 20 आपका 3। अब यहाँ से माइनर देखते हैं, माइनर ये आपका हो जाएगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 1 हो जाएगा और -7 और 2। ठीक है, ध्यान दीजिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 और -7 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और इस तरह से हो जाएगा माइनस माइनस +7 यानी 11 हो गया। इसका कोफैक्टर निकालेंगे कितना 2 और 3 का, तो 2 3 का यहाँ पर साइन क्या है देखिए 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का साइन है माइनस, तो इसमें माइनस लग जाएगा -11। इसका कोफैक्टर कितना आ रहा है -11 आ गया। अब हमको करना है थर्ड रो का निकालना है, इसी तरह से निकाल के पुट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब थर्ड रो में आते हैं। तो थर्ड रो में देखते हैं क्या, थर्ड रो का कितना है, थर्ड रो यानी 3 1 का देखेंगे है ना, ये लास्ट है रो। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं ऐसे, तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा ऐसे और ऐसे, यानी 1 और आपका कितना है 3 1 3 और -1 0। इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस होता है, ऐसे माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 हो गया। जब इसका माइनर कितना है 3 1 का 3 है, इसका कोफैक्टर निकालते हैं 3 1 का, कोफैक्टर कितना है आपका ये प्लस हो जाएगा, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा 3। अब इसका माइनर निकालते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम का माइनर है ना, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का माइनर ऐसे चलेगा, तो कितना होगा ऊपर 2 और 3 2 3 और 4 0, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा 0 और -12 यानी कितना होगा -12। और यहाँ से कोफैक्टर निकालते हैं थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का साइन माइनस है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना। देख लीजिए क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का ये कितना है साइन माइनस है, ये माइनस इसमें माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा आपका 12 हो गया। अब यहाँ से माइनर निकालते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम का, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का देखेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम का कितना हो गया 2 1 और कितना 4 -1, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 और कितना हो गया -4 यानी -6। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं 3 रो 3 कॉलम का, कोफैक्टर क्या है आपका प्लस, यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा -6 यानी -6 हो जाएगा, ये आपका ये हो गया है ना।
अब इसका देखिए ये आपका निकल गया कोफैक्टर, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हम आपको क्या बताए हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी इसका एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या बताए हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी, है ना, ट्रांसपोज ऑफ बी होता है, यानी बी का ट्रांसपोज इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, है ना। तो सेकेंड रो, यानी रो जो है उसको कॉलम में लाना है। ट्रांसपोज कैसे होता है, जो रो है उसको कॉलम में लाइए, तो रो को कॉलम यानी कि -1, ये आपका -4 और कितना 1, ये आपका सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 5, ये आपका हो जाएगा कितना 23, आपका कितना है -11, यहाँ पर कितना है 3 और कितना है 12 और -6। तो ये आपका एडजॉइंट क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट्स ए बाई डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तभी इन्वर्स निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ए से हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ए का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट यही है ना, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट तो जानते होंगे, फर्स्ट रो से किसी से निकाल लीजिए, प्लस माइनस प्लस, चलिए फर्स्ट रो से ही निकाल लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट रो से निकलेगा तो क्या होगा, ये आपका -1 0 और यहाँ से कितना है 2 1, प्लस के बाद -1 का देखेंगे ऐसे ऐसे और ऐसे होगा, है ना। तो कितना होगा यहाँ से 4 0 और -7 1, ठीक है, देख लीजिए इस तरह से, इस तरह छिपा, ठीक है। चलिए प्लस माइनस प्लस, यहाँ से देखते हैं 3, अब इस तरह से आएंगे तो कितना होगा 4 -1 और -7 आपका 2 होगा। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -1 0। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये आपका कितना होगा 4 0। अब यहाँ से कितना है 3, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 होगा, और ये कितना हो गया -7 होगा। तो डिटर्मिनेंट का इजेक्ट वैल्यू देखिए कितना आ रहा है। अब यहाँ से कितना आएगा -2, यहाँ से कितना आएगा -4, यहाँ से देखिए क्या 1 आ रहा है, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, यानी डिटर्मिनेंट ए का जो टोटल वैल्यू हो गया कितना हो गया 4 2 6, यानी -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा इन्वर्स निकल जाएगा, यानी ये सारे को इरेज कर लेते हैं। देखिए तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू होता है, हम अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं कि ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट्स ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना दिया हुआ है, एडजॉइंट्स ऑफ ए का वैल्यू आपका ये है ना, ये आपका दिया हुआ है कितना -1 और कितना है 5, ये आपका है 3, यहाँ पर कितना है -4 23 है, और आपका कितना है 12 1 -11 और -6। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, -3 है, ठीक है, -3 है ये। अब इसको जो है एक लाइन और लिख सकते हो फ्रेश से, एक लाइन इसको बहुत है तो इसको ऐसे कर दीजिए, -1/3 को बाहर कर लीजिए, और इसका फाइनल आंसर यही होगा -1 और 5, और यहाँ पर कितना है 3, -4 23 और कितना है 12 1 -11 और -6, यही इसका फाइनल आंसर होगा। देखिएगा यानी कि ए इन्वर्स का यही इसका आंसर हो गया। 3 रो 3 कॉलम में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसको अच्छे से बनेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अच्छे से बनेगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।